Hello and namaste everyone. So today we will talk about State Information Commission of राजस्थान. अभी आरएएस का पेपर हुआ था 2 फेब को. काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो आपने इस पीडीएफ के थ्रू देखे और आज भी हम देखेंगे कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से क्या क्वेश्चन आया था. इसके साथ साथ सिटीज़न चार्टर के बारे में भी पढ़ेंगे. उससे भी एक क्वेश्चन आया था दैट व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सिटीज़न चार्टर. सो अगर आप राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट इन इंग्लिश मीडियम तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए एंड यू विल गेट द राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर प्लेलिस्ट. तो वहाँ पे आपको पूरी क्लास 10th की बुक मिल जाएगी. 9th की हम इसके बाद अपलोड करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग राजस्थान पॉलिटी. तो तब तक आप राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर कवर करिए. क्वेश्चंस देखिए बेसिक से तो आ ही रहे हैं और साथ ही साथ में जो PYQs हैं उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. तो इसीलिए क्योंकि देखो आरएएस एक हाई लेवल एग्ज़ाम है, एक लेवल है उसका. इसके बाद ही सारे एग्ज़ाम्स होंगे. तो जैसे अगर आपका भी फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है या आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड तो आपको ज़रूर जो बेसिक बुक्स हैं वो कवर करनी चाहिए. इसके साथ आप PYQ ज़रूर प्रैक्टिस करिए क्योंकि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और आप कोई MCQ की बुक ले आइए या कोई ऑनलाइन कोई MCQs की सीरीज़ ले लीजिए और आप MCQ ज़रूर प्रैक्टिस करिए. उससे आपको काफ़ी आपकी गलतियाँ पता चलेंगी क्योंकि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन जब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो आपको आपकी गलतियाँ कि हम क्या सोच रहे हैं और हमने कौन से ऑप्शन पे टिक किया है तो वो आपको तभी आपकी मिस्टेक्स करेक्ट होंगी जब आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे. तो मैं हर बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट तो पकड़िए ही पकड़िए लेकिन साथ में PYQs को मत छोड़िए क्योंकि PYQs से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कितना आता है. उसके लिए आप MCQs प्रैक्टिस करिए. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि जब पेपर आ जाए तो उससे 1-2 महीने पहले ही पढ़ें. आप कम से कम 6 महीने 7 महीने 1 साल तैयारी करें किसी एग्ज़ाम की तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकलेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ राजस्थान. तो हर स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, ऐसे ही राजस्थान का भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि एक एक्ट से बनाई गई है. ठीक है, RTI एक्ट जो कि कब आया था 2005 में आया था. उसका सेक्शन 15 के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया. राजस्थान में कब किया गया 18 अप्रैल 2006 में. अगर इसके ऑफिस की बात करें तो ऑफिस इसका जयपुर है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. अब पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वो कौन थे, MD कोरानी. और कुछ अगर हम और फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करें तो MD कोरानी, T श्रीनिवासन एंड सुरेश चौधरी. करंट की बात करें तो DB गुप्ता. और मैंने करंट का भी वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट्स का वीडियो, तो उसके अंदर आप बिल्कुल लेटेस्ट भी देख सकते हैं. हम PDF के अंदर भी अपडेट कर देंगे जैसे ही हमारे PDF पेजेस कंप्लीट होंगे तो हम इसके अंदर लास्ट पेज वो इंक्लूड कर देंगे. अभी प्रेजेंट मेंबर्स तो ये भी आप रहने दीजिए, प्रेजेंट मेंबर्स उसके अंदर जो लिखे हुए हैं क्योंकि चेंज होते रहते हैं इसलिए. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर एक चेयरमैन और 10 मेंबर्स होते हैं. जो मेंबर्स हैं वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं जैसे कि लॉ से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, सोशल सर्विस से, जर्नलिज्म से, बट उनको अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए. देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से सिलेक्ट किए जा सकते हैं. अब यहाँ पे वो कुछ भी दे सकते हैं, मान लो एंटरटेनमेंट भी दे सकते हैं. तो आपको ऑड वन आउट, आपने अभी भी पेपर अगर आप देख रहे हैं राजस्थान के तो आप ज़रूर देखिए. देखिए ज़रूरी नहीं है, जैसे एक एनिमल अटेंडेंट का भी पेपर हुआ था, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वो पेपर दिया हो. ये ज़रूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसमें भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक्स बुक से आए थे. सिमिलरली RAS के अंदर भी जैसे वो था कलर ऑफ कसुमल क्या है तो वो भी डायरेक्टली बुक से था. और बीकानेर के राजा ने किसको हराया था तो कामरान को हराया था तो वो भी इसके अंदर था. सिमिलरली हम मैं भी अभी आपको दिखाऊंगी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या सिटीज़न चार्टर, तो हर वीडियो से क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चंस हैं. आप एक ही बुक को बार बार रिवाइज करेंगे. चलिए, तो ऐसे ये क्वेश्चंस बन सकते हैं. और इस बार RAS के अंदर ये देखा गया कि आपको चारों ही ऑप्शंस के बारे में मोस्ट प्रोबेबली नॉलेज होनी चाहिए. तो ऑड वन आउट करना जो है वो भी एक कला है. लेकिन जैसे मान लीजिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में था तो
उसके अंदर एरिया भी कंफ्यूज कर रहा था और कौन से नंबर का है ये तो चलो पता ही था मोस्टली कि 56 नंबर का है, उसमें 54 नंबर गिवन था। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब चारों ही ऑप्शंस ऐसे थे कि आपको चारों की नॉलेज होनी चाहिए थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो जैसे आरएएस के अंदर पैटर्न चेंज हुआ है आपको बाकी एग्जाम्स में भी दिखेगा, इसीलिए थोड़ी सी तैयारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इस बार जो पेपर में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है एक कमेटी के बेसिस पर। उस कमेटी में कौन कौन लोग आते हैं? तो देखिए उसके अंदर एक ऑप्शन में था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो वो नहीं आते और बाकी सब ऑप्शंस में ये थे। तो एक तो चीफ मिनिस्टर आते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसी से आप ट्रिक भी बना सकते हैं, आपको इस आई को बस एल करना है। तो सी से हो गया चीफ मिनिस्टर, एल से हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन और सी से हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। आई थिंक याद रह जाएगा। जो भी इनका टेन्योर होता है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग है। इनको रिमूव भी गवर्नर ही करेंगे। देखिए अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करते हैं, रिमूव भी गवर्नर करेंगे। लेकिन जब गवर्नर ने अपॉइंट किया तो सीएलसी से पूछा, है ना, चीफ जस्टिस से, सॉरी चीफ जस्टिस बोल रही हूँ, चीफ मिनिस्टर से, लीडर ऑफ अपोजिशन से और किससे पूछा था? कैबिनेट मिनिस्टर से। सिमिलरली जब इन्हें रिमूव करेंगे गवर्नर तो उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही इनको रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है या अब वो इनकैपेबल है। अगर डायरेक्ट रिमूवल करना है तो वो फिजिकल या मेंटली इनकैपेबल होना चाहिए, उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो या कोई मॉरल टर्पिट्यूड हो या फिर इंसॉल्वेंट हो। एग्जैक्ट यही वर्ड्स आपको मिलेंगे ऑप्शंस के अंदर और इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे उनका रिमूवल होगा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या हैं? तो देखिए इनका मेन काम तो यही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए आज मुझे कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिले। ये काम है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की जाए। तो इस कमीशन का काम है कि ये देखें कि आरटीआई एक्ट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। सो दे हैव टू गिव द डायरेक्शंस टू द पब्लिक अथॉरिटीज़ कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो आप उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। आप स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करिए, आप रिकॉर्ड मैनेजमेंट रखिए ताकि अगर कोई डाटा मेंटेन करना है या डिस्पोज करना है तो उसका भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करिए, एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करिए। तो ये इनके काम है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का क्या मतलब होता है? तो देखिए अपील का मतलब होता है कि जब आपने कहीं पे कुछ अपील डालते हैं तो मान लीजिए कोई डिसीजन फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर ने दे दिया अंडर सेक्शन, तो फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर ने कोई डिसीजन दे दिया और अब आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर अपील कर सकते हैं अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 8। तो सेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और ये पूछे जाते हैं। पीनल पावर्स कि अगर आपने गलती से, मीन्स मान लीजिए आपकी आरटीआई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं या फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं या आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रक्ट कर दी जाती है या ऑब्स्ट्रक्ट कर दी जाती है, रुकावट डाल दी जाती है, तो कमीशन के पास अथॉरिटी है कि पर डे का 250 रुपीज़ फ़ाइन और मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ का फ़ाइन लगाया जाएगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स पर। और सिटीजन्स कंप्लेंट्स भी फाइल कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने या फिर उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या जो उनसे फ़ीस चार्ज की है वो अनरीज़नेबल है। कमीशन के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स भी हैं। वो इंडिविजुअल्स को ओथ और एविडेंस के लिए समन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए समन कर सकते हैं, विटनेसेस को समन्स इशू कर सकते हैं और एविडेंस के तौर पे एविडेंस भी रख सकते हैं एज एन एफिडेविट। साथ ही साथ में कमीशन को रिपोर्ट भी देनी होती है स्टेट गवर्नमेंट को कि उन्होंने क्या काम किया, कौन सी कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं, क्या क्या मेजर्स उठा जा सकते हैं कि आरटीआई को इम्प्लीमेंट किया जा सके।
सिटीज़न चार्टर हम कल की वीडियो के अंदर करते हैं। आज की वीडियो बस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तक ही रहने देते हैं। और सिटीज़न चार्टर से यही क्वेश्चन आया था कि एम क्या है सिटीज़न चार्टर का, तो इसे पढ़िए आप कि सिटीज़न चार्टर जो है वो क्यों बनाया जाता है, और रिवाइज ज़रूर करिए। जो मैंने आज आपको टॉपिक कराया उसमें से एक क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर, सीबीएसई पेपर के अंदर, सीबीएसई की बात कर रही हूँ, सॉरी, आरएएस पेपर के अंदर, और बाकी भी एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगी। क्योंकि राजस्थान पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड में भी है, हालांकि लिखा बहुत छोटा है पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, बट लिखा है तो आपको करनी तो पड़ेगी। इंडियन पॉलिटी भी आएगी उसके अंदर, तो फर्स्ट पेपर के अंदर। तो आप अपना सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करें ही, साथ ही साथ में अपना जीके भी मजबूत करें। और जीके देखिए एक दिन में मजबूत नहीं होता, जीके के लिए आपको बहुत मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, करंट अफेयर से अप टू डेट रहना पड़ता है। तो उन सबको आप साथ साथ में फॉलो ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।